तरफ कहीं न कहीं लोगों के घर छीने जाने की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को घर दिलाने की दूसरी कवायद भी आती है। देखिए, परमात्मा ने दिया हुआ घर कोई कायदा कानून धरती पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। कोई कमियां खामियां होगी तो उसको दुरुस्त करने का ये हम सबकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो भी न्यायालय के माध्यम से न्यायालय को जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है वो सही नहीं दी जा रही है कॉरपोरेशन के अधिकारियों के माध्यम से, लॉ ऑफिसर के माध्यम से। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो एक बहुत साहस करके मैं कहना चाहूँगा कि गलत जजमेंट आया है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर मुंबई शहर में बहुत सारे हज़ारों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। फायर का जो एनओसी था वो इम्पोर्टेंट था। फायर के सारे कॉम्प्लाइंस सोसाइटी के लोगों ने फुलफिल कर दिया। फायर ऑफिसर संतोष सावंत डेप्यूटी फायर ऑफिसर है, रखड़ा कर कल शाम को 7 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सोसाइटी के अंदर जाके ट्रायल लेकर उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लाइंस फुलफिल हुआ ऐसा लेटर दे दिया। आज कोर्ट में लोग गए वापस, क्योंकि परसों 27 तारीख को अंतिम दिवस है 3 हफ्ते में जो घर खाली करने के बारे में आदेश हुआ था वो। तो न्यायालय में जिस न्यायाधीश ने जजमेंट दिया था वो 2 दिन छुट्टी पर थे तो वो नहीं थे, तो दूसरे बेंच के पास ये मैटर गया। तो दूसरे बेंच ने ये कहा कि भाई उन्होंने जो जजमेंट दिया वो उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, आप उनके पास जाइए। तो 2 तारीख का उन्होंने समय दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कॉरपोरेशन ने जिस लॉयर या तो काउंसिल की नियुक्ति की थी उसने ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा वहाँ पर जो मौजूद थे उनके माध्यम से पता चला। मैं मानता हूँ कि सरासर गलत किया उन्होंने। मैं बहुत साहस करके कहना चाहता हूँ, जुडिशरी का हम सम्मान करते थे, कल भी, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। लेकिन मैं तुषार मेहता जी को फिर एक बार कोट करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीडिंग मैंने देखा, उन्होंने कहा कि लोकशाही वाले देश में सभी निर्णय कोर्ट से होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कोर्ट के बाहर भी कुछ निर्णय होते हैं, होना चाहिए, तब ये देश चलेगा। इसलिए जो वेलिंगटन सोसाइटी के बारे में फिर एक बार जो लटकती तलवार उनके सर पर है। अब वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों ने तय किया है कि गणपति बापा कल आने वाले हैं, हम कोई घर खाली करेंगे नहीं। वेलिंगटन सोसाइटी के लोग अगर तय करते हैं कि घर खाली नहीं करना है तो हम डट कर उनके पीछे खड़े रहेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको हम फेस करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इस देश को आज़ादी प्राप्त करके देने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम जैसे लोगों को अगर कुछ दिन जाकर जेल में बैठना पड़ता है तो कोई मुझे उसमें संकोच या तो फिर मुझे कोई डर मन में बिल्कुल भी नहीं आता है। आने वाले दिनों में लोगों को सुख चैन से इस मुंबई शहर में रहने की अगर व्यवस्था हमको करनी है तो किसी ना किसी ने रिस्क लेने की ज़रूरत है, वो मैं लेने को तैयार हूँ। मैं खुलकर फिर एक बार कहता हूँ कि मेरा जो 33-35 साल का जनप्रतिनिधित्व जीवन का अनुभव है, ये बहुत गलत निर्णय हुआ है, ऐसा मैं जोर देकर कहता हूँ। और जहाँ तक गोरेगांव राम मंदिर आरएनए एक्जॉक्टिका की बात है, ये सोसाइटी के लोग जिस दिन मेरे पास आए मैंने इसमें हाथ डाला। मैं आरएनए बिल्डर के अनुभव अग्रवाल जी को मिला, उनके सारे स्टाफ लोग के लोगों को मिला, बार बार मीटिंग हमारी हुई और सभी मीटिंग फ्रूटफुल हुई। और जब पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग किया था तो मैंने कहा था कि गणपति बापा आने के पहले हम पूजा करके काम को प्रारंभ करेंगे। अब हम जो महाराज ने अभी ये जो विधि किया वो महाराज का शेड्यूल थोड़ा बहुत टाइट था तो वो 29 तारीख को करो ऐसा मुझे कह रहे थे, लेकिन मेरा एक स्वभाव के मुताबिक मैंने कहा कि नहीं 26 को ही करना है, ताकि फिर हम 27 के बाद में सब लोग फ्री हो जाएंगे। और 26 को हमने किया। और आज 26 को कहने के बाद में महाराज ने पूजा करते समय बोला कि आज मंगलवार है और आज गणपति बापा का बहुत बड़ा दिन है। ऐसे दिन में ये पूजा हुआ और उनकी जो विधि करने की उनका जो एक विद्या है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पूजा हुआ। अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र अनुभव अग्रवाल जी भी यहाँ पर आए। हमने उनके पिताजी का फ़ोटो यहाँ पर रखकर अनुभव जी के हाथों से उस पर माला अर्पण उनको करने के लिए कहा। मैं बोला एक अच्छा बहुत दृश्य यहाँ पर सब लोगों को देखने के लिए मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाराज लोगों ने भी कहा कि 1 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। हमने 1.5 साल का समय दिया है लोगों को,
लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 साल में पूरा हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको, जो मेंबर लोग, अभी मेंबर लोगों का काम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका काम है, हमने तो पूरा हमारा काम कर दिया, और जो भी सुपरवाइजरिंग करना है वो मैं करते रहूँगा। लेकिन अभी सोसाइटी के मेंबरों ने जो भी कमिटमेंट है, जो भी उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो आगे आकर वो पूरा करें, ताकि उनको एक जो अपना मेहनत का जो सपना देखा था उन्होंने इस बिल्डिंग में घर लेकर, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इस प्रकार का मैं भगवान के चरणों में, गणपति बापा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर, मैं अभी तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था और ख़ास तौर पे राजू शर्मा जी ने एक बात कही कि गोपाल जी भगवान कृष्ण का रूप है और उन्हें विघ्नहर्ता ने गणेशोत्सव से पहले भेजा है। देखिए, इस धरती पर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भगवान का रूप होता है, और मुझे तो बहुत लोगों का आशीर्वाद भी है। इस बात को मैं कबूल करता हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर काम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कठिनाइयाँ आई नहीं। परेशानी बहुत हुई, शारीरिक कष्ट बहुत हुआ, लेकिन ये तो मनुष्य के जीवन में लिखा है ना। जिस स्कूल में, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वो घर में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इतने लंबा सफ़र गली से लेकर दिल्ली तक का करेगा, ये सपने में भी नहीं सोच सकता है, जिसको पूरा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे समय पर थोड़ा तकलीफ भी आता है, तो उसको सहन करने की हिम्मत भी भगवान ने मुझे दी है, उसका मैं सिर्फ उपयोग करता हूँ। तो सोशल मीडिया के एक साइट पे एक कमेंट आया हुआ है, किसी व्यक्ति ने पूछा है कि गोपाल जी सोते कब हैं? मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता हूँ कि मैं इतना ही घंटा सोता हूँ करके, लेकिन मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अब उम्र हो गई है तो थोड़ा रात को नींद डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन दिन में कभी थकान या तो फिर हाथ में लिया हुआ काम को छोड़कर आराम करो, ऐसा मन में कभी भी आता नहीं है। आज तक तो नहीं आया। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब तक मेरे हाथ पाँव चलते हैं तब तक लोगों के लिए काम करते रहूं। इतनी शक्ति मुझे अगर वो देते हैं तो फिर बड़े से बड़े संकटों का सामना करने की मेरी तैयारी हमेशा रहती है और रहेगी। थैंक यू सो मच। कहेंगे आज यहाँ पर आर्यनों का भूमि पूजन हो रहा है, एक बार 4 साल के बाद फिर से दोहरी होती है। मैं यही कहूँगा, गोपाल शेट्टी जी के रूप में स्वयं मथुरा से गोपाल खुद इनका कष्ट हरने को आज यहाँ आए हैं, और पिछले 2 महीने से लगातार गोपाल जी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि 350 लोगों को अपना घर मिले। पूजा के रूप में तय किया गया, बड़ी भव्य पूजा हुई है, सारे मेंबरों में बड़ा उत्साह है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला प्रकल्प होगा पूरे जिसको वापस से शुरू करवाने का काम गोपाल जी ने किया है। विघ्नहर्ता कल आने वाले हैं हर घरों में। दो ढाई महीने पहले उनको अप्रोच किया था, तो मुझे तो एक्चुअली इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि होगा, और उसके बाद उन्होंने जिस स्पीड से यह काम हाथ में लिया है, तो हम उनके सामने स्लो फील होते हैं। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से इसको फटाफट एक के बाद एक मुकाम अपने कंप्लीट किए हैं, और लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला था गणपति से पहले अपन ये पूजा करेंगे, और 2-3 दिन पहले तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आज आप देखिए इतना भव्य पूजा का उन्होंने आयोजन करवाया, और हमारा ऐसा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि आने वाले 6 महीने में इस बिल्डिंग की सूरत बदल जाएगी, जो पंडित जी ने भी बोला, और हमारी गोपाल जी की बहुत स्ट्रांग रिजॉल्व है। गोपाल शेट्टी जी का हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है हम इनकी उम्मीदों पे हम भी खरे उतरेंगे, और इनका जो योगदान है इससे हमारा काम भी बहुत जल्दी होगा, और हर घर की योजना सबको एक घर मिलेगा, ऐसी कामना हम करते हैं।